तो मैंने एक बार पहले ही बताया ना, जो हमारे वहाँ पहले बखली वाला सिस्टम रहा है, तो ये यहाँ से लेकर के पूरी एक ये बखली यहाँ तक रही। ये तो इसमें बहुत सारे परिवार ऐसी बखलियों में निवास करते थे पहले, और आज इन बखलियों का अब गांव पहाड़ में जो पुराने मकान हैं, तो इस तरीके से इनमें संकट आ गया, क्योंकि जो लोग यहाँ से पलायन करते हुए गए तो उन लोगों ने फिर मुड़ के देखा नहीं, तो इस तरीके से मकानों की हालत ख़राब हो गई। तो ये भी मकान यहाँ पर इस बखली का रहा, तो इसकी छत और पूरी दीवारें अब ढह चुकी हैं। तो इन मकानों की दीवारें कॉमन होती हैं, यानी कि जो हमारे बखली वाले मकान होते हैं उनकी दीवारें आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, और अब इनके बीच का अगर कोई मकान टूटता है तो बगल वाला मकान भी उससे प्रभावित हो जाता है, उसकी छत भी प्रभावित होती है और उसकी दीवार भी टूटती है। तो खोलीदार मकानों का ये अपना एक ऐसा गांव पहाड़ में आजकल ये दुर्भाग्य है कि अगर कोई बीच का मकान या किनारे का मकान एक टूटता है तो उसके बाद ये श्रृंखलावत सारे मकानों में इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। गांव पहाड़ की ये पुरानी जो हमारे मकान बनाने की कला थी, पुरानी परंपरागत विधा थी, अब तो अव्वल में ये स्लेट लगाने वाले लोग नहीं मिलते हैं पुराने, और इस तरीके के मिस्त्री नहीं मिलते हैं। और आज ये कार्य यहाँ पर बहुत भारी हो गया, क्योंकि स्लेट मिलना, जंगल की लकड़ी मिलना, शाल की लकड़ी मिलना, ये भी बहुत कठिन काम है। तो इसके अलावा लोगों ने अब यहाँ पर जो है, जो भी मटेरियल बचा है, जो लोग अपने घरों को संरक्षित कर रहे हैं, मित्रों बहुत परंपरागत चीज़ों को मैं आज यहाँ दिखाऊंगा जो पंडित जी के घर से मिली हैं। ये गुने व्या गुरु ये गुने व्या पिटार ये हुआ पिटारा। मित्रों, सुबह के 9:30 बज चुके हैं और अब ये ललिता और ललिता के कान ऊपर की तरफ हैं कि कब अब यहाँ नीचे की ओर आ रहे हैं। ये अब ये बार बार देख रही है ऊपर को। ये थोड़ी सी भी आहट इसको लग रहा है कि अब ये क्यों नहीं आए। ये जब जड़ी है हो ओहो तो मैं साग भात पल्यो बड़ून और राजमा खाई रखे तो देखता कौन। हाँ जी वो तू दालचीनी खा दे हो ना। गैस बढ़ा दे लगा दे बुका दे हैं तेल ने पूछ दिया यस लगा दे बुका दे दालचीनी स्वाद आ रही ना। हां तो मित्रों, इन्होंने खाई है दालचीनी और अब ये थोड़ा नाश्ता आ जाएगी तनर इनमें। आज दिन में बड़ू में राजमा तो मैं लेल खा रही रोड दे गए। हाँ दिन में पलियो भात पालंगा साग तब आई घम मडू फलीने मडुआ रोडले होना। आ ब्याल का फलो मट्टू मुनी। नमस्कार मित्रों, सुबह के 9:30 बज चुके। हमने नाश्ता कर लिया और नाश्ते में हमने आज क्या खाया आप ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया में बताना। हमारे आजकल बहुत जो पुराने सब्सक्राइबर मित्र हैं उनकी राय प्रतिक्रिया हमेशा आती रहती थी, और बहुत सारे मित्रों की राय प्रतिक्रिया आजकल मैं नहीं देख रहा हूँ और रोज़ भी देखता हूँ। और खटीमा बड़े हमारे धामी जी ले चलन राजकाज में व्यस्त से न मेरे ख्याल उन्होंने लेना देखी रहा, और एक बिष्ट जी छा दिल्ली बैठे उन्होंने लेना देखने लग रहा हम राय प्रतिक्रिया में, और बहुत सारे मित्रों की राय प्रतिक्रिया आई है। ये कि कुनन आंटी और कमला, इसके बारे में बहुत सारी राय प्रतिक्रियाएँ अच्छी अच्छी आती हैं, और बोलन बहुत भल लगे और देखण भल लगे, हिटण भल लगे, ठुमक भल लगन कमला जी। तो मित्रों, ये है कमला जी, और कमला जी आप सुनाल आज तो मित्रों तचिका अपन प्यार बढ़ाई रहा, और कमला आंटी ठुमकले दिखाल तुम लोगन खड़ी घरे बुद्धेंडे दिखाल। और मित्रों, जो हमारे पुराने जो मित्र सब्सक्राइबर मित्र हैं और सबसे पुराने जो बहुत पहले से हमें राय प्रतिक्रिया देते आ रहे थे और आजकल बहुत कम दिखाई देते हैं,
और ये नहीं कि हम आपका उत्तर नहीं देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। आपकी राय प्रतिक्रिया पढ़ते हैं और राय आप हमारे साथ ब्लॉग में बने रहते हैं। तो हमारा जो भी है गांव पहाड़ का भले ही व्यस्त कार्यक्रम रहता है, भले ही इतनी व्यस्तता का हमें कुछ हासिल नहीं भी हुआ है गांव पहाड़ में, लेकिन हम व्यस्त रहते हैं और मस्त रहते हैं। और इन्हीं के इन क्रियाकलापों के बीच आपकी राय प्रतिक्रियाओं का कभी कभी हम उत्तर नहीं दे पाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राय प्रतिक्रिया पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते हैं। तो उत्तर देने में थोड़ा टाइपिंग करने में इधर टाइम लगता है। तो जब भी हम ब्लॉग के माध्यम से 1 महीने में, साल भर में कभी भी आपके कोई प्रश्न होंगे तो उसका उत्तर ज़रूर देंगे। और ज़्यादातर आपकी हेलो, हाय, नमस्कार, पुरस्कार जो भी रहती है उसमें हम आपका स्वागत करते हैं, रोज़ बोलते भी हैं। और कुछ मित्रों का जो हमारे राय प्रतिक्रिया बहुत पहले से देते आए हैं और हमें अच्छा भी लगता है, वो ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रियाओं को जारी रखें और बताएं कि पहाड़ की हमारी दिनचर्या में क्या क्या कमियां हैं। तारीफ़ के बजाय अगर आप कमियों को हमें बताएंगे कि क्या क्या हम करें और आगे क्या गांव पहाड़ का परिदृश्य होना चाहिए, इस पर कभी आप अपनी सलाह मशवरा दें तो उसको ज़रूर ब्लॉग में शामिल करेंगे। ये भी ले नाराज और ना कहीं आपने किसी विशेष विषय पर ब्लॉग बनाने की बात करी और कहीं विशेष गांव में जाकर के कोई विशेष आपके ऐसे होंगे तो उस पर हम ज़रूर ब्लॉग भी बनाएंगे। तो यही सब बात न दगड़ आज है दिनचर्या कमला बताल कुमाऊनी में। और जो हमारा प्रमुख कार्यक्रम हो आज की दिन से की बार से की तीस से की त्यार से ये कमला से आप लोग सुनो। हम मित्र लोगों नहीं मित्र का बात करना तो। और हम हेलो गाइज, गाइज ऐसा, गाइज वैसा ऐसा नहीं बोलते हैं, इसलिए नाराज हो गया। हमारा जो स्टूडियो है वो गौशाला है। गौशाला हमारा स्टूडियो से गोठ। और पहले हम ये गोठ सुनेर भैया बहुत साल यहाँ सोए भी रहे। हाँ, 1 साल पड़े हैं और गायों के साथ भी हम 1 साल सोए रहे जब हमने मकान बनाया ये। तो यही गोठ हम पड़ो यहाँ गुरना दगाड़। गुरना रहेगा। तो मैं मित्र लोगन से पूछो कि मेरे स्टूडियो कौस लागा आप लोगन का है, कल कोई राय प्रतिक्रिया न दे मित्रों। यहाँ ऐसा और स्टूडियो एक मित्र ना जो आ रहे जो कि हमें को पलंग डाली कतकतनी हलंग डाली होश हाँ। त्यार बोजू का घाट घोंगरा ते नाती होश हाँ तो ही नहीं उमड़ा ई में है? तब बताना ते बहुत बहुत धन्यवाद छो मित्रों आप लोग ना। तो मित्र ने लिख रख से तो। अच्छा और ई बोजना मस्त नंतीन होने में मेरे ख्याल घाट घोंगरा और की ब्याह वो तो पहली बार नहीं रहा है। त्यार बोजू का घाट घोंगरा ते नाती होश। अच्छा उही होश ने सबने ठुलो ने ली नंती तीन छे मस्त या पहनी कपड़े नहीं ब्याह करती नंगाड़े छे बुढ़जू तो घाट घोंगरा की मतलब ये गाँठ घुमरा कोई मस्त नंती नहीं उन्याल ने पहली बार कपड़े ने कसर उन्हें बे इस समय में पहनने कपड़े नहीं उन्याल खड़ंग अड़ंग देखी जाए न्याल बुढ़जू ना तभी नंती नन का चिड़ू न्याल पता नहीं तब सो न्योल न तब बैग मित्र लोग बता रहा मित्रों नमस्कार सुप्रभात। रत्ते 9 बजे बढ़िया धूप लाग रहे गुनगुनी अल तो धूप बड़ी लाग रहा बैठण जो हो धूप में अल्ले दिन में बटी शेव में बैठण छाया में बैठानी मन करल। मैया मंदिर में ले ठीक 8:30 बजे भोग लग गयो। हम लोग ने ले नाश्ता पण करिया और ललता और गीता ही खाने घास थोड़ा धम अथी तापन। मित्रों आजुक दिनचर्या छे 16 दिसंबर 2024 सोमवार वार पूस 2 गते पूस कृष्ण पक्षी कालयुक्त नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन हेमंत ऋतु और आज प्रतिपदा तिथि और पूस महण छ द्विपैठ पूस है गए और पूस कृष्ण पक्षी छ। तो मित्रों हमारे वहाँ बिल्लिया संग्रांत है गए 1 पैठ बिल्ली है गए आज द्विपैठ से। नेपाल में आज से 1 पैठ नेपाल वालना का 30 गयो बल मंगशिरो महण हमारे 29 गयो। हम अपन नेपाल मित्रन से पूछते रहने जो हमारे वहाँ नेपाल मित्र आ रहे हैं। नेपाल और हमारे इंडिया में एक दिन मानक बैठा और हमारे वहाँ एक दिन अगिले जाए संग्रांत उनार वहाँ एक दिन पछिलू 1 दिन अंतर हो। तो मित्रों इल्ले समुद्र में मैया मंदिरा देवदार देखी रूनन मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो। तो मित्रों अचान गाँव पहाड़न में ले ब्लॉगन देख बेर बहुत मित्र लोग घर उड़न अपन गाँव पहाड़ में आबेर अपन छठ ठीक करणन और हमारे गाँव में ले पंत जी रामनगर रोनन
और पंत जी आर्यन अपन पुरान मकान सुधारन्यान छत डालन्यान अपन लोग आजुक दिनचर्या आग्रगार थोड़ा जो रामनगर में पंत जी आर्यन उन्हें घरे तर रुक जाओ और आजुक दिन सब लोग शुभ हो मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद। अब लागू मुझ दूसर पारी काम उषा महन जतु घाम तापछा गांव पहाड़ में। तो आजकल तो गांव पहाड़ में मित्रों आजकल धूप सेकने के दिन है और बढ़िया सी सुनहरी धूप। और ये लास्ट में 5 बजे तक हमारे वहाँ रहेगी। निर्मल गुरु ना फोन आ रहे यार, तेरे बोजी फोन आ रहे तो ये मकान है फोटो लेने खींच दे बल। छत आला रहा ना वो छत। अब मेरे को ये चक्कर जाई हूँ न जया वही जगह प्रेमा दीदी जे बिल्कुल मुंह भर दे लला होने भर लला अपन गालन थार दिखाया वो अब लला होनी बोझू पांच है नहीं बाप रे पहली जवान में लला वहीं को नेरवा लला लली हाँ लली लली और लला लली वे नंदे वे और लाल देवर वे। अच्छा तब लाला ने रिक्वेस्ट होने प्रेमा दी की दिखावा दे। तो मित्रों शाम के 3:30 बज चुके हैं और आज आराम का दिन है। बहुत दिनों के बाद ज़्यादा दिन भर कोई काम नहीं किया। तो मित्रों हमारे गांव में हमारे एक सब्सक्राइबर मित्र आए हैं और दूर शहर से और अपने मकान को ठीक कर रहे हैं। उसमें छत डाल रहे हैं, उसका रिनोवेशन चल रहा है। और गांव पहाड़ के जितने भी पुराने मकान हैं मित्रों जो छूटे पड़े थे उनकी छतें ख़राब हो गई, बहुत खंडहर में तब्दील हो गए हैं। लेकिन कुछ लोग आजकल गांव पहाड़ में आकर के अपने छतों को, अपने पुराने मकानों को ठीक करने का अभियान चलाए। ये शाम का दृश्य है गांव का, हमारे जजुट गांव का दिखाई दे रहा है। और अब पीछे से हल्की हल्की धूप की कमी हो रही है। धूप और ये है तल्लाकुड़ा वाला मोहल्ला। मैं आ गया हूँ पंत जी के वहाँ। नमस्ते वालू। ये तो मित्रों ये है तल्लाकुड़ा का मोहल्ला और यहाँ पे चल रहा है छत का काम और छत के पत्थर निकाल करके अब इसमें टीन डालने का कार्यक्रम चल रहा है। हेलो कहीं यानी कामदार। अच्छा छत अब पत्थर निकाल नहीं और मालू का चल रहा है क्या कार्यक्रम। खोल झाड़ा दो हाँ ब्याला टाइम है रे खोल झाड़ा है। पेपर है क्या नहीं यार कहाँ होने गया तुम्हारा पेपर। अच्छा वहाँ नई बिल्डिंग में ना होने नजर क्लास न लगा ना। इस मकान की छत में यहाँ पे इसमें पत्थर छत के स्लेट निकाल दिए गए हैं और इसे कहते हैं खोली वाला मकान। तो ये जो छज्जे हैं, जो दरवाज़ा है, इसे कहते हैं खोलीदार। ये अंदर को सीढ़ीदार मकान, तो इसे खोली वाला मकान कहा जाता रहा पहले। और ये अपने आप में गांव पहाड़ के मकानों का सबसे पुराना और सबसे बढ़िया वाला डिज़ाइन उस टाइम का कहा जाता रहा है। तो मित्रों जो मकान पहले गांव पहाड़ में इस टाइप के होते थे तो इनको मकानों को कहते थे खोली वाला मकान। तो खोलीदार अंदर को सीढ़ियाँ और सबसे ये वाले मकान सबसे बढ़िया उस टाइम के माने जाते, सबसे अच्छा डिज़ाइन गांव पहाड़ के इन मकानों का कहा जाता रहा है। तो मैंने एक बार पहले ही बताया ना, जो हमारे वहाँ पहले बखली वाला सिस्टम रहा है तो ये यहाँ से लेकर के पूरी एक ये बखली यहाँ तक रही। ये तो इसमें बहुत सारे परिवार ऐसी बखलियों में निवास करते थे पहले। और आज इन बखलियों का अब गांव पहाड़ में जो पुराने मकान हैं तो इस तरीके से इनमें संकट आ गया, क्योंकि जो लोग यहाँ से पलायन करते हुए गए तो उन लोगों ने फिर मुड़ के देखा नहीं, तो इस तरीके से मकानों की हालत ख़राब हो गई। तो ये भी मकान यहाँ पर इस बखली का रहा, तो इसकी छत और पूरी दीवारें अब ढह चुकी हैं। तो इन मकानों की दीवारें कॉमन होती हैं, यानी कि जो हमारे बखली वाले मकान होते हैं उनकी दीवारें आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और
अब इनके बीच का अगर कोई मकान टूटता है तो बगल वाला मकान भी उससे प्रभावित हो जाता है, उसकी छत भी प्रभावित होती है और उसकी दीवार भी टूटती है। और इसके अंदर से एक पेड़ ही बड़ा सा बाशिंग का पेड़ इसके अंदर उग गया है। तो मित्रों कब आए? परसों आए आप? परसों आ गया था। परसों आ गए, आपसे मुलाकात हो गई थी। आप लगे हैं काम में व्यस्त हैं? ये आप ही की कृपा है, आप ही ने याद दिलाई। मेरे तो काम में व्यस्त है। यो आज याद है तुम्हारी दिला 6 महीने पहले याद दिवना ले सही तुम्हारे में से एलियो आजीवन करावे ये कुछ रहे ले तुम्हारे ऊपर से। नहीं मैं तो ब्लॉग के माध्यम से कई लोगों से दिखा देता हूँ ऐसा। जब देखा जब तब तो सुमति आए मकान ले। तो मैं एक चीज पूछना लाड जी ने, हाँ। जिसके पहले ये तालकुड़ा पूर्व बखल वेल बड़े, हाँ, ये वाला पूरा यहाँ से मित्रों ये पूरी एक बाखली रही है। हाँ। ये इसे कहते हैं बाखली। और कई इससे भी लंबी बाखलियाँ हमारे उत्तराखंड में बहुत जगह हैं। हाँ, हाँ। और ये इनमें एक दीवार सबकी कॉमन रहती है। हाँ। तो सुनिए ना, वही दीवार होने में दीवार कॉमन होने में बीच है एक एक के बाद एक लगा एक दीवार उसी रहे। तू भाई हाल हाँ वो तू बहना हिसाब ले दीवार एक होल इमे जुड़ी हुई गिल के बढ़ते जाल बढ़ते जालो। तो मित्रों हमारे में 7 खंडे बखेल हुए। हाँ 7 खंडे की 7 खंडे बखेल हुए और ये में 4 पूर्वज भी है। उनारम फिर जो अगिल कहीं जो संतान भाई भी हिसाब से 7 बढ़ते रहे। बखेल बढ़ाई। हाँ उतनी बाखली बनाई रहे। हाँ वो तो बखेल बढ़ाई। तो ये लगभग अपनी 1-2-3 पीढ़ियों के हिसाब से ये बाखली बनी ठहरी। हाँ यही हुआ ज्यादा 4-5 पीढ़ी के हिसाब 4-5 पीढ़ी के हिसाब। हाँ जैसे हमारे पलतरबाद द्विखंड सनो हाँ उन्होंने लगभग 135-40 साल है ज्ञान। अच्छा वो द्विखंड वो वाले पहले वो बने फिर वो बड़बाजी बढ़ाई सन 1883 से या 1887 सना बढ़ाई सन। अच्छा वो द्विखंड वो पहली वाल फिर ये बात यो बनी ये फिर एक हिस्से छूट गई थी वाल। हाँ तो फिर ये बना ये छूट गई थी ये बाद में बड़ी थी ये आई 100 साल नहरिया। तो मित्रों ये जो खोलीदार मकान उस टाइम की परंपरा में हमारे जितने भी ये खोलीदार मकान है जिनके अंदर को लंबी एक छज्जा होता है, लंबा एक दरवाज़ा होता है और अंदर को सीढ़ियाँ होती हैं। तो इन मकानों की विशेषता यह है कि इनके अंदर को सीढ़ियाँ होती हैं खुलवाल मकान को नहीं और इनसे को निर्भया खुलवाल मकान। तो इनकी एक दीवार कॉमन होगी। पहले ये मकान बना तो ये दीवार कॉमन, उसके बाद ये जुड़ते गया, फिर ये जुड़ते गया और इस तरीके से मकान यहाँ तक पूरी बखली बन गई। तो अब संकट इस बात का आ गया इन मकानों में, जो भी पलायन करते हुए गांव पहाड़ में गए और जिन्होंने अपने मकानों को देखा नहीं उसके बाद छोड़ दिया, तो उनके मकानों की हालत ये हो गई कि उसमें से स्लेट पत्थर गिरे, उनमें पानी रिसा, पानी रिसने से लकड़ी। तो यहाँ बैठे हैं गुरुजी और इन्होंने ये छत के पत्थर सब निकाल के और इधर छत खोल दी। ये तो मित्रों इस तरीके की हमारे गांव पहाड़ के मकानों की छत रहती हैं। और ये जो लकड़ी है ये शाल की बल्लियाँ, अब ये मिलना बहुत दुर्लभ है और ऐसी जो बल्लियाँ बहुत दूर से पहले लोग गांव पहाड़ में लाया करते थे। ये इस समय लगभग 90-95 साल पुरानी बल्ली है। हाँ इतना होगा ना। हाँ 90-95 साल पुरानी है ये। साला बार में को निर्भया 100 साल पड़ा, 100 साल सड़ा। हाँ 100 साल लगा, 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा, 100 साल सड़ा। 300 साल है उम्र मानने। 300 साल की उम्र साल की मानी जाती, असली साल है। तो मित्रों जो ये साल की लकड़ी है इसकी उम्र 300 साल मानते हैं और 100 साल तो इसको सड़ने में भी लगता है। हाँ ये खड़ा रहेगा 100 साल, 100 साल अगर ज़मीन में पड़ा रहा वैसे रहेगा और 100 साल अगर इसको सड़ने में भी लगता है, ऐसा पहले बता दे। हाँ। तो ये पूरी लकड़ियाँ जो इसके अंदर हैं वो साल की हैं और अभी भी ये सुरक्षित हैं। बस इसके अंदर अब ये जो पत्थर निकाल के और जो भीता निकाल करके, तो मित्रों इसे कहते हैं हमारे वहाँ भीता। ये तो ये हमारी छतों में एक बल्लियों के ऊपर ये लगा, इसके ऊपर फिर मट्टी लगी तो इसे एक स्प्रिंग तरीके से ये बना रहता है और ये गर्मी को और ठंडाई को एक नेचुरल एयर कंडीशन के रूप में इसके ऊपर ये बिछाया रहता है और इसके ऊपर रहती है मिट्टी और उसके ऊपर लगते हैं स्लेट। आज के वैज्ञानिकों से तो बहुत मजबूत चीज, बहुत मजबूत चीज है। अब इस तरीके का मकान गांव पहाड़ में बनना बहुत कठिन काम है। हालांकि बहुत लोग इस तरीके के मकान आज भी बना रहे हैं, लेकिन इस पद्धति से अब वो मकान नहीं बन रहे हैं जिस पद्धति से पहले लोगों ने बनाए। तो हमारे मकान जिसमें मिट्टी का, गारे का और स्लेट का और उसके नीचे लकड़ी और ये भीता, इतनी चीज़ें रहती हैं। उसके बाद जो हमारे ये मकान अंदर से
नेचुरल एयर कंडीशनर के रूप में काम करते हैं। जाड़ा गर्मी बरसात इसमें कोई भी दुष्प्रभाव लोगों को नहीं पड़ता था। ये हमारा एक परंपरागत सिस्टम रहा है गांव पहाड़ का। अब ये धीरे धीरे ढह गया। पत्थर गांव पहाड़ की ये पुरानी जो हमारे मकान बनाने की कला थी, पुरानी परंपरागत विधा थी, अब तो अव्वल में ये स्लेट लगाने वाले लोग नहीं मिलते हैं पुराने, और इस तरीके के मिस्त्री नहीं मिलते हैं। और आज ये कार्य यहाँ पर बहुत भारी हो गया, क्योंकि स्लेट मिलना, जंगल की लकड़ी मिलना, शाल की लकड़ी मिलना, ये भी बहुत कठिन काम है। तो इसके अलावा लोगों ने अब यहाँ पर जो है, जो भी मटेरियल बचा है, जो लोग अपने घरों को संरक्षित कर रहे हैं, वो आकर के इसमें टीन डाल करके और मकान को पूरा सुरक्षित बचा रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं। मित्रों, इन पत्थरों को तराशना और इतने बड़े बड़े पत्थर लाना और यहाँ पे मकान के ऊपर तक और इनको 20 फुट के ऊंचाई तक पहुंचाना, और 20-25 फुट की ऊंचाई तक इनको पहुंचाना, और ये अपने आप में एक कलाकारी है। और हमारे पंत जी बता रहे हैं कितने साल हो गए का पूरे मकान की उम्र, लगभग जो तोड़ रहे हैं इसको तो 93 साल हुए हैं। 100 साल। तो 100 साल ये मकान ऐसे अभी गारे मिट्टी और पत्थर से ऐसे खड़े रहते हैं। तो ये बगल के मकान को दिखा दो जरा, इसको कहते हैं शुरुआ। और ये जो है हवन, लकड़ी का जो है ना, हमारे वहाँ रोज हवन करते थे, तो पहले आहुति इसी से दिए जाते, घी की आहुति इससे दी जाने वाली, इसको डाल दे अंदर, अग्निहोत्र होने वाला ठहरा। तो पुराने ज़माने की कुछ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पंडित जी के घर में मिली हैं, जिनमें से एक ये है। ये क्या है, तो की भी हो गई, ये अंगीठी हुई, अगेठी। तो इसमें बांस के कोयले डाल करके दाल बनती थी, भड्डू की दाल। हो मंदी आंच में भड्डू की दाल पकाई जाती थी। हाँ और कोयले मतलब दाल पहले वहाँ पक जाएगी, हाँ, बाद में भड्डू में इसकी दाल इसमें गलेगी कोयलों में। कोयलों में। तो मित्रों, ये है पुराने ज़माने की एक अंगीठी। हाँ, तो और ये हमारे किताब पढ़ने का संसाधन जो हुआ, और ये लालटेन। और देखिए, आज तो लालटेन की खबर बहुत लोग रखते हैं, अभी भी ज़माने में चलती है, चुनाव चिन्ह में भले ही चला ले और लालटेन। तो ये मित्रों बड़ा एक पुराना हमारा जो ये रहा है, और ऐसी चीज़ें पहले हमारे घरों में रही है। मित्रों, बहुत परंपरागत चीज़ों को मैं आज यहाँ दिखाऊंगा जो पंडित जी के घर से मिली हैं। ये छकुने गुरु पिटार, ये हुआ पिटारा। इसकी उम्र लगभग 200 साल की है। अब बताइए मित्रों, ये है 200 साल पुराना पूरा, जो इसके बाहर से खाल लगी है, और अभी भी वो जो का त्यों है, 200 साल 150 साल पुराना है। इसमें ये बाहर से खाल लगी है और अंदर से इसकी बुनाई करी गई है। इसे कहते हैं पिटारा। तो मित्रों, ये है पुराने ज़माने का पिटारा, और आज भी ज्यों का त्यों ये है। और इसके नीचे ये खाल लगी है, और इसमें बाहर से कुंडे लगाने की व्यवस्था भी है, और किसी तरीके से टूटना भी असंभव है। तो ये पुराने ज़माने का पिटारा, और ये टोकरी, और ये है पुतके। ये पुतके हैं। तो इनको धान रखने के लिए और अनाज रखने के लिए ये इस तरीके का जो हैंडीक्राफ्ट था हमारे गांव पहाड़ का, पहले उच्चतम कोटि के ऐसे टूल खेती के बनाए जाते थे। ये भी 50-60 साल पुराने हैं, और आज भी ये ज्यों के त्यों है। बताइए, इतनी इनकी बढ़िया इतनी उम्र होती है। और मित्रों, इसके बाहर से जो कोटिंग होती है, उसमें गोंत और गोबर से इसकी बार बार लिपाई करके इसको संरक्षित किया जाता है। मित्रों, ये रहा मोहल्ला। और अब मोहन, और इतने इसमें मधुमक्खी के जाले थे, और इन जालों में हमेशा शहद यहाँ पर रहता था। तो मित्रों, ये 12 सिंगा पहले यहाँ हमारे वहाँ होते थे। जड़िया को निर्व्या जड़िया, तो जड़िया सिंह को थे। और इसका क्या बनता था आयुर्वेद में? श्रृंग रस। और श्वसन क्रिया जिसकी खराब हो जाती थी, हाँ, इस श्रृंग रस का सेवन करने से वो कितना भी पुराना मरीज हो, श्वास का और दूसरा कान जिसके पक जाते थे, कान पकते थे, इसको घिस के डालते थे। तो मित्रों, ये तो बहुत मिलने भैया जड़िया हुआ। कैसे बनने वाला हुआ का श्रृंगी रस? श्रृंग रस बनाने का ये विधान था, इसके छोटे छोटे कट पीस बनते थे, बहुत छोटे टुकड़े। उसके बाद जिसको एलोवेरा कहते हैं आजकल, घृत कुमारी,
उसकी जो लेयर बनाते थे, एक परात में उस लेयर को निकाला जाता था, उन टुकड़ों को उसमें भिगा दिया जाता था। वो 10 दिन 15 दिन तक भीगता रहता था। उसके बाद मट्टी की हड्डिया में उसको ऊपर से बिल्कुल बंद कर दिया जाता था और उपले ला करके गड्ढा खोद करके नीचे से उपलों की भट्टी के अंदर वो डाल दी जाती थी। और 1 हफ्ते में वो भट्टी जब खुलती थी तो वहाँ इसमें श्रृंगरस तैयार मिलता था, सफेद पाउडर बन करके आता था। अच्छा। तो वही श्रृंगरस हुआ करता था। तो ये हमने मित्रों, पिताजी के साथ, ये हमने अपने पिताजी के साथ लगभग 50-55 साल पहले हम खुद बनाते थे इसे पिताजी के साथ यहीं। तो मित्रों, ये इसका श्रृंगी रस जो आयुर्वेद में दवा बनती थी, इसलिए ये पुराने जो बाबा रामदेव आज भी बना रहे हैं इसको। हिरणों के जो सींग और जड़िया उस टाइम इसको कहते हैं 12 सींगा, उसके सींगों का जो भी ये सींग टूट जाते होंगे जंगल से ला करके, इस तरीके से वैद्य लोग इसको रखते थे। और आपको गुरु ने बताया कि इस तरीके से इसका बनता श्रृंगी रस। श्रृंगरस और उसकी दवा किसका के काम आने वाली? श्वास की, जिसका श्वास रोग। आजकल जो आयुर्वेद की दवाएं हैं वो कब बनती हैं, कब आयुर्वेद से जड़ी बूटी निकाली जाती हैं, इसका कोई प्राविधान तो नहीं है। लेकिन जब आप जाते थे तो मैंने ये सुना है कि भाई सुबह इस टाइम वो बूटी निकलेगी, आपको मिलेगी, और इस महीने उसको निकाला जाएगा। हाँ, महीने के हिसाब से ही निकलती है। जैसे आंवला चैत का होता है, हाँ बहेड़ा बैसाख का होता है, हाँ, जेठ का हरण कहा गया था। इन तीनों को मिला करके त्रिफला त्रिफला बनता बनने था। वाला हुआ। लेकिन अब आजकल क्या है कि इन हाँ, चीजों को इनका कुछ नहीं है आजकल, केवल दाने ला करके मशीनों में गुठली के कूटते हैं। कूटते हैं। तो इसलिए वो स्वास्थ्य के लिए उतना कामयाब नहीं है। नहीं हुए। लोगों का विश्वास तब उठता जा रहा है। तो पहली कुनेरबिया वैद्य लोग ये दवाई घर जाए, अगर वो तिथि बार, और अभी इसमें तिथि बार भी देखा जाने वाला हुआ, इसमें पक्ष नक्षत्र भी देखने वाले नक्षत्र भी देखते थे, पक्ष भी देखते थे। हाँ, कब की बनाई हुई दवा कब काम करेगी, काम करे। और कैसे रोग जल्दी सही होगा। उस समय के लोगों का एक ही ध्येय रहता था कि मेरे द्वारा ये मरीज सही हो जाए। पैसे ले कैसा भी ज्यादा वो दिखी हो मेरे लिए तो से हो, मतलब कभी कम कभी ज्यादा ना। अब इस तरीके के आंगन जो पहले ये पटाल बिछा करके ये बनाए जाते थे, अब तो ये आंगन भी बहुत कम। ये शाम के अब 5:30 बज चुके हैं और पंत जी का भी आज का कार्यक्रम संपन्न हो गया है। अभी कितने दिन लगेंगे? 2 दिन लगेंगे। 2-3 दिन तो लगेंगे, जरा आगे पीछे सफाई भी कराते हैं। तो कल को इसमें टीन की छत चढ़ाने वाला मिस्त्री आएगा और बढ़िया से फिर ये टीन यहाँ इस खंड में इस वाली साइड पे लग जाएंगे। आने वाले दिनों में इधर भी, और अगर इस लगाने की सोच रहे हैं आप, तो इस साइड को भी उन लोगों से बता करके पूरे में लग अगर जाए। वो लोग नहीं, अगर कोई एग्री हुए तो भगवान हमें को सद्बुद्धि दे, हम ही कर जाएंगे। इच्छा है, अब यहाँ आ गई तो ये मतलब हमारे पूर्वजों की जगह है। कोई बच्चे यहाँ आएंगे तो उनके देखने के लिए, कम से कम फोटो के लिए, ये हमारे बाप दादाओं की चीज़ है, हम यहाँ के हैं कहने के लिए यादगार तो बनी रहेगी। तो मित्रों, देर आए दुरुस्त आए कहते हैं, और गांव पहाड़ में भले ही पंत जी को देर से याद आई हो और अपनी फुर्सत निकाली इन्होंने, तो आज अपने मकान का जीर्णोद्धार कर रहे हैं और इसमें छत चढ़ा रहे हैं। मित्रों, विगत 2-3 सालों से गांव पहाड़ का परिदृश्य कुछ इस तरीके से बदल भी रहा है। कुछ लोग आकर के अपने घरों को संरक्षित कर रहे हैं, उनमें टीन चढ़ा रहे हैं, उनकी छतों को ठीक कर रहे हैं, उनकी बल्लियों को ठीक कर रहे हैं। और मित्रों, ये बहुत ज़रूरी भी है हमारे गांव पहाड़ उत्तराखंड की पुरानी इन रीत परंपराओं को संरक्षित करने के लिए और पुराने घर को संरक्षित करने के लिए। देर सबेर इन सब चीज़ों पर लोग अमल भी कर रहे हैं और कुछ लोग इस पर जागरूक भी हैं, और उन्हीं में से एक हमारे पंत जी आकर के अपने घर का कार्यक्रम आज ठीक कर रहे हैं। तो गुरु, बहुत बढ़िया बात है, बधाई के पात्र हैं कि आप अपने घर को, और प्रेरणा के स्रोत आप ही हैं ना। तो पहले लोग ये कौन है, हम यार गाँव में अपन देवता नाम थान पूज्यनो, कई लोग आते हैं तो कहते हैं साहब हमने अपने देवता का, इष्ट देवता की मंदिर गए पूजे। तो सबसे पहले तो जो मंदिर है वो घर ही हुआ लोगों का ना। तो घर, अगर मंदिर की, सबसे बड़ा मंदिर ही घर हुआ। और जिसमें 300, 400, 500 साल हमारे बुजुर्ग रहे हों, और उसके अलावा जो वर्तमान पीढ़ी है जो यहाँ से पलायन कर रही है, उन्होंने भी इन घरों में खेला कूदा खाया। मनुष्य की अपनी आत्म शांति के लिए सबसे पहले घर और फिर मंदिर,
सही बात। ये दो ही जगह ऐसी होती हैं जहाँ मनुष्य मतलब जा करके उसको दिन भर का हारा थका अपने घर के अंदर आ जाएगा और थोड़ा सा पूजा पाठ करके उसको मानसिक शांति जो मिलेगी वो शांति अन्य अदर कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगी। पंत जी हमारा जो सनातन कल्चर है ना, वो ये कहता है वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव पूरा विश्व ही हमारा घर है, ये हमारी संस्कृति रही है। आज पलायन के चलते या अपनी नौकरी पेशा के चलते लोग कहीं भी रहें, विदेशों में रहें और दूर दूर शहरों में बसें, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन सब की कीमत अपने गांव पहाड़ के पुराने घर को, अपने पैतृक ज़मीन को और यार पुराने मकान को छोड़ना भी उतना सही बात नहीं मानी जा जो सकती। आज हमारे पास जो कुछ है वो इसी घर की वजह से है। जब हम यहाँ पर पैदा हुए, पढ़े पले, यहाँ से स्कूल गए, यहाँ संघर्ष किया और संघर्ष से हमने संघर्ष सीखा, लेकिन उससे बेशकीमती जगह यही हुई। अब ये धरोहर हुई हमारी, हम इसको जैसे संवार के रखें। सही बात। तो आज दूर शहरों में इस बात का अब धीरे धीरे क्रेज बनेगा, जो गांव पहाड़ की पुरानी हमारी रीत परंपराएं, जो संस्कृति है और जो हमारा खान पान है, उसको भी लोग ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, खा रहे हैं। और यही सब चीज़ें आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे कुछ मौसम बदलने के आसार हमारे गांव पहाड़ों के लगेंगे। तो यही सब के लिए आपको धन्यवाद कि आपने ये सारा कार्यक्रम किया। और आने वाले जो अन्य गांव हैं, जो अन्य घर हैं, उन लोगों को भी इसकी प्रेरणा मिलेगी कि वो भी अपने घरों को संरक्षित करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ पंत जी आज से फिर मिलते हैं आपको। ठीक है, अभी और है कार्यक्रम और 2-3 है दिन।